न्यूज़ 18 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। आज हम एक ऐसे उभरते हुए फेंसर या एथलीट कह दीजिए, उनसे मुलाकात आपको करवाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में टीम इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और लीड भी करने जा रहे हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल की जो गेम हो रही है फेंसिंग में। उस सिलसिले में हम सुफियान वहीद सोहिल से बात करेंगे जो आजकल सुर्खियों में है, और उन्हीं से जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा है और आने वाले दिनों के लिए उनकी उम्मीदें क्या है और किस तरीके से वो इस फेंसिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं और हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन करना चाहते हैं। टाइम देने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। आप बताइए कि कैसा है आपका फेंसिंग का सफ़र, कैसे ये मुनफरिद है बाकी गेम से, और आपके क्या क्या एस्पिरेशंस है ताकि ये नौजवानों तक भी पहुँचे और आपके ख्वाब है वो भी शर्मिंदा ताबीर हो सके। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुफियान वहीद सोहिल है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ, विलेज रामसू से। और मैं एक फेंसिंग एथलीट हूँ, फेंसिंग स्पोर्ट्स का एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ मैं। आपने कहा कि मैं अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये जर्नी मेरी अभी तक की 7-8 साल मुझे ट्रेनिंग एज हो गई है फेंसिंग की ट्रेनिंग करते करते। तो बेसिकली ये स्टार्ट मेरा स्कूल लेवल से ही हुआ था। 5th क्लास में था मैं, जम्मू में दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी स्टडीज़ चल रही थी 5th क्लास में। वहाँ से मुझे एंथनी सर, मिस्टर एंथनी मट्टो, जो मेरे फॉर्मर कोच हैं, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया फेंसिंग के लिए। फिर मुझे ट्रेनिंग दी, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा मेरा रिज़ल्ट आया। उसके बाद जो है नेशनल लेवल तक जो है उन्होंने मुझे वो लेके गए, ट्रेनिंग करवाई और स्कूल नेशनल में मेरा जो है मेडल आया। जहाँ से फिर उसके बाद राशिद सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, मिस्टर राशिद सर, जो जम्मू एंड कश्मीर फेंसिंग एसोसिएशन है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। उन्होंने सब ने मोटिवेट और गाइड किया और फिर जो है मेरा सिलेक्शन खेलो इंडिया में हुआ। खेलो इंडिया जी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत जो है यंग एथलीट्स जो हैं, रॉ एथलीट्स हैं, उन सबको जो है मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो वहाँ से फिर वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट, ये सब फैसिलिटीज़, स्टाइपेंड वगैरह जो है, मॉनेटरी सपोर्ट, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है अभी तक बरकरार है मुझे। और इन सब के बदौलत जो है अभी इस लेवल पे मैं पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकूँ, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट रामबन को, अपने विलेज को और कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो आप कह रहे हैं कि आपका ख्वाब जो है इसमें माँ बाप की कुर्बानियाँ भी बहुत होंगी, आपका स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ में आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो खेलो इंडिया स्कीम है उसके तहत भी आप मुस्तफ़ीद हुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब की तरफ से सपोर्ट करके आप यहाँ पहुँचे हैं। तो एक जो स्ट्रगल होती है खिलाड़ी की ज़िंदगी में पर्सनली, जब हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, वहाँ पे अगेंस्ट द विंड्स जाके आपने स्पोर्ट्स में अपना करियर चुनना, कितना चैलेंजिंग था, कितना स्ट्रगल रहा, माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहा, और आगे कैसे लेके जा रहे हो, और बाकी वालिदैन से और बाकी बच्चों तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? जी देखिए, एक बच्चा कुछ भी करे उसमें उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम रहता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो, बाहर चीज़ें देखते हो तो आप अकेला महसूस करते हो, तो उस वक्त आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो स्पोर्ट्स का एक ऐसा एक फील्ड है जिसमें करियर बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास करियर बनाने की, लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में बेसिकली अवेयरनेस कम है स्पोर्ट्स का, लोग स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहे हैं। और हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, अच्छी नौकरी ले, अच्छा अफसर बने, लेकिन उनको चाहिए कि वो चीज़ें देखें, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ करियर की ऐसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ़र कर रही है, बहुत नए नए इनिशिएटिव्स हैं जिसकी बदौलत आप स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं, अच्छे अफसर बन सकते हैं। तो ये सब अपने यहाँ जो है पेरेंट्स में बहुत लैग करता है हमारे एरिया में। लेकिन अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, आप बार बार हारते हो स्पोर्ट्स में, हार जीत एनकरेज करने के लिए चाहिए आपको एज ए फ्रेंड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है सपोर्ट उनका। और इसके साथ साथ फिर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसके बाद स्टेट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम्स होगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, ये सब स्कीम जो है आपको एक लेवल तक पहुंचाती है जिनकी बदौलत मैं पहुंचा हूँ। और स्टेट में जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का, जो जैसे हम कहीं नेशनल्स खेलने जाते हैं तो हमारी टिकट्स वगैरह हो जाती हैं, ये सब मॉनिटरी थोड़ा बहुत सपोर्ट्स जो है मिल जाता है, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहता है। और जो फेडरेशन है हमारी J&K स्टेट फेंसिंग एसोसिएशन,
वो जो है बहुत गाइड करते रहती है। तो इन सब चीज़ों के बदौलत जो है सपोर्ट आप एक लेवल तक पहुंचते हो जहाँ पे मैं अभी पहुंचा हूँ। और अभी रिसेंटली जो है मेरी परफॉर्मेंस जो है नेशनल गेम्स में मैंने JNK को रिप्रेजेंट करते हुए 2 सिल्वर मेडल हासिल किए, जो कि बहुत एक हिस्ट्री कहा गया जिसको, क्योंकि बहुत अरसे से हमारा ये मेडल नहीं था इस इवेंट में। तो वो मैं लेकर आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ और जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए। और लास्ट ईयर जो है कॉमनवेल्थ जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में हमारा ब्रॉन्ज मेडल था। और अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हम टीम इंडिया की तरफ से जा रहे हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ और गर्व महसूस करता हूँ इस बात का। तो हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप जाइए, आप मेडल लेके वहाँ से आए। तो उसके बाद का सफ़र, जब आप वहाँ से मेडल लेके आएंगे, टीम इंडिया को प्राउड करेंगे, हिंदुस्तान को प्राउड करेंगे, खास तौर से ज़िला रामबन प्राउड होगा आप पे। तो उसके बाद जो है आपके क्या एम्बिशंस क्या है कि किस तरीके से आगे जाना है? कॉमनवेल्थ गेम है, ओलंपिक्स है, तो किस तरह आप आगे इस करियर को लेके जाना चाहते हैं ताकि आप खाली ज़िला रामबन के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लिए एक फ़ख्र बन सकें? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अभी इतने अरसे और ट्रेनिंग और मेहनत के बाद सबकी दुआएं के साथ जो है मैं अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे। लेकिन मेरा जो ख्वाब है हर एक एथलीट का होता है कि और ऊपर जाए, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इनमें ना कि पार्टिसिपेशन बल्कि इंडिया को गर्व महसूस करवाए, इंडिया के लिए मेडल, जो कि एक सपना रहता है हर एक एथलीट का। तो वहाँ तक पार्टिसिपेट करने के लिए या मेडल लेने के लिए एक और ऊपर लेवल जाना पड़ेगा कि हर तरफ से सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, हर तरफ से ट्रेनिंग हो, जैसे कि किट्स अवेलेबल हो, प्रॉपर इक्विपमेंट हो, FIE लेवल का इक्विपमेंट जो हमारे में बेस्ट इक्विपमेंट रहता है, वो सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और जैसे फॉरेन ट्रेनिंग हो गया, कैंप्स हो गए 3-4 मंथ्स का यूरोप में या कहीं और, जहाँ पे अच्छे एथलीट्स हो, सीखने को मिले, मौका मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मैं कॉम्पिटिशन्स खेल पाऊँ, जो कि मेरी ग्रोथ के लिए, मेरा ट्रेनिंग के लिए, मेरे बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो उस चीज़ के लिए मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी स्पॉन्सरशिप्स की, लोकल स्पॉन्सरशिप्स या कंपनीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत रहेगी मुझे उस लेवल तक जाने के लिए। और अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बाकी रिज़ल्ट जो है वो रब के हाथ में है हमेशा। इसी के साथ जो है अभी हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जा रहे हैं, तो पूरी मेहनत के साथ जाएंगे, पूरे होप के साथ जाएंगे और इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और इंशाल्लाह मेडल लेके आएंगे। चलिए, तो ये तो है आने वाले दिनों का इवेंट। आप क्या मैसेज देंगे जिस सोसाइटी से आप आते हैं? हमने देखा कि लास्ट टाइम आप आए, आपने डिफरेंट स्कूल्स में जो है यहाँ पर फेंसिंग की ट्रेनिंग करवाई, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया। रामबन ज़िले में भी आपने फेंसिंग को, आप मतलब काफ़ी नौजवान लड़के आ रहे हैं। तो किस तरीके से आप इस तमाम एक्सपीरियंस को, इन तजुर्बात को वापस अपनी कम्युनिटी में देना चाहेंगे और क्या कर उम्मीदें करेंगे आप नए बच्चों से, नए नौजवान बच्चों से कहेंगे ताकि वो भी इन गेम्स में आए और आपकी तरह ही जो मेडल सजे हुए हैं उनके घरों में भी ये मेडल सजे और वो भी आपकी तरह अपने माँ बाप का नाम जो है ऊंचा कर सके? जी देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन का फर्स्ट एथलीट हूँ फेंसिंग में, लेकिन अभी 5-6 ईयर्स में मेरे बाद 50 to 60 एथलीट्स ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग है जी, जो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है पहाड़ी कहते हैं लोग, उनको नेचुरल एक हेल्थ होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है उनके पास, तो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि करना क्या है। तो इसी के ज़रिए जो है हम भी कोशिश करते हैं कि मेरे बदौलत और भी लोग आ पाएँ, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत स्कोप है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, जैसे कि मैंने कहा आपको खेलो इंडिया स्कीम्स है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये सब चीज़ें जो है अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलता है। तो इन सब चीज़ों के जो फ़ायदा लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही सब चीज़ें लेकर अभी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन से मैं बिलोंग करता हूँ, विलेज रामसू से। तो वहाँ के लोगों को, पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को आगे भेजो। स्पोर्ट्स में अगर कोई कुछ करना चाहता है उनको भेजो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, बहुत पैसा खर्च रही है मतलब इसके ऊपर। और अपने अंदर जितना पोटेंशियल है, जिस बच्चे में जिसको लगता है वो आगे आ सकता है, वो कर सकता है, वो आके करे और मेहनत करे। और ये मेडल आप कह रहे थे कि इससे भी ज़्यादा मैं कहता हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करे और ओलंपिक्स तक लेके जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुफियान वहीद सोहिल,
जो आने वाले दिनों में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जो है इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, बल्कि इनकी टीम इंडिया की कैप्टन भी है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है कि वो जाए और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके इंडिया के लिए मेडल लेके आए। आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, आम नौजवान बच्चों के लिए, कि आप बुरी चीज़ों से दूर रह के इस तरह से तालीम और स्पोर्ट्स में आगे आकर अपना करियर बना सकते हैं, ताकि आप अपने वालिदैन का, अपने समाज का और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली।